नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज हम वापस आपके लिए लाए हैं कुछ नए आसन। आप सभी आशा करते हैं आज की क्लास के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, ये कहा जाता है कि योग से बड़ा कोई बल नहीं होता है, और क्योंकि योग उस समय भी था जब हम इस दुनिया में नहीं थे, और योग अभी भी है जब हम इस दुनिया में हैं, और योग तब भी रहेगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि योग की जो प्रक्रिया है वो शाश्वत है। योग शाश्वत है और हम क्षणिक हैं, हमारा जीवन क्षणिक है। तो योग की जो यात्रा है वो क्षणिक से शाश्वत की ओर ले जाती है, जीवन से अमरता की ओर ले जाती है, और दुखों से आनंद की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, हम खुद भी एक आनंद स्वरूप ही हैं, सद्चित आनंद स्वरूप हैं, और योग वास्तव में हमें आनंद की प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो योगी उमेश शर्मा आप सभी का वापस से IYD ऑनलाइन सेलिब्रेशन के डे 10 में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 10 दिन और बचे हैं IYD सेलिब्रेशन के। तो क्यों ना हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लें, क्यों ना हम पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ कर लें, क्योंकि हमारा योग का सबसे बड़ा दिन आने वाला है। तो दोस्तों, आज की क्लास के लिए हम वापस तैयार हो जाएंगे, कमर को सीधा करेंगे और विश्व शांति मंत्र से सभी हम क्लास को आरंभ करने जा रहे हैं। कमर को कीजिए बिल्कुल सीधा, दोनों हाथों को जोड़ेंगे सभी हम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। ओम सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक बार वापस सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज जो भी आसन कराए जाएंगे आप उन्हें ध्यान से देखेंगे। कल हमारे व्यूअर्स की जो रिक्वेस्ट आई थी, तो आज हमने उस रिक्वेस्ट में से एक आसन जरूर शामिल किया है जिसका नाम है सर्वांग आसन। लेकिन इसके पहले हम 2 आसन बहुत ही नए करेंगे जो शायद आपने बहुत कम प्रैक्टिस करी होगी या सिर्फ देखा होगा। तो IYD डे 10 का पहला आसन जिससे हम आज का अभ्यास का शुभारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है हमारी थाइज को मजबूत बनाने वाला, हमारे शोल्डर्स को स्ट्रेच करने वाला, और हमारी कमर को लचीला बनाने वाला। कमर भी स्ट्रेच होगी, आपके हिप्स जॉइंट्स भी स्ट्रेच होंगे, और आपके शोल्डर्स भी स्ट्रेच होंगे। 3 फायदे मिलेंगे आपको इस आसन को करने से, जिसका नाम है उत्थित पाद अंगुष्ठ आसन। उत्थित शीर्ष पाद अंगुष्ठ आसन दोस्तों। ओके, तो इस आसन को करने के लिए सभी अपने अपने मैट पर खड़े हो जाइए, और जिससे जैसा होता है वो वैसा ही आसन करेगा। आज के अभ्यास का सबसे पहला जो आसन है आज की क्लास का, वह है उत्थित शीर्ष पाद अंगुष्ठ आसन। इसके लिए आप सभी दोनों पांव को खोलते हैं, दोनों पांव को खोल के खड़े हो जाइए इस तरह से, और लगभग 3 से 3.5 फीट, ये आपकी हाइट पे डिपेंड करता है कि कितना लंबे हैं। ओके, और उसके बाद में 3 से 3.5 फीट या 4 फीट भी खोल सकते हैं यदि आप ज्यादा लंबे हैं। तो पाँव को खोलने के बाद में अपने राइट टो को बाहर निकालेंगे आप इस तरह से, और पीछे वाला जो टो है वो 45 डिग्री अंदर चला जाएगा। ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है इस आसन की। इसके बाद में दोनों हाथों को हम ले जाते हैं और पीछे की तरफ। ध्यान से देखिए सभी, बहुत इंपॉर्टेंट आसन है।
क्योंकि इसमें बैलेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। इसके बाद में कमर को पूरा इस पाँव की तरफ हमें टर्न करना है, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी इस समय। अब धीरे धीरे हम आगे वाले पाँव को 90 डिग्री बेंड करना शुरू कर रहे हैं, सिर्फ 90 डिग्री बेंड करना है, ओके। उसके बाद में अब आपका ट्रंक पोर्शन नीचे जाएगा, इसके बाद में आपका ट्रंक पोर्शन नीचे जाएगा, पाँव सिर्फ 90 डिग्री ही बेंड होगा और पीछे वाला पाँव बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। आप देख सकते हैं कैसे आसन करना है आपको। लंबा सांस लेंगे हम और बहुत ही धीरे 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 इस तरह से नीचे की तरफ जाना है और अपने सर को बिल्कुल टो के पास लाना है, ऐसे इस तरह से शीर्ष पादंगुष्ठासन। आपके सर को पांव के अंगूठे पे लगाना है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, आई नो इट। तो दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका इजी वर्जन में हम आपके लिए लेके आए हैं। इजी वर्जन में आप हाथ को जमीन पे यूं लगा लीजिए और धीरे धीरे अपने नोज को टो के पास लाइए ऐसे। जिन लोगों से हाथ को पीछे रखे नहीं हो, अभी नहीं होगा ये आसन, तो हाथ को जमीन पे लगाइए, घुटना बाहर की तरफ रहेगा और इस तरह से अपने नोज को धीरे धीरे अपने टो के पास ले जाना है, ओके। ये हुआ एक तरफ से। अब हम दूसरी तरफ से भी आसन करेंगे। हाथों का सहारा लेके कैसे करना है ये आपको बताया जा रहा है। पाँव को आप कंफर्टेबली खोलेंगे और इस तरह से धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे और अपने नोज को हमें धीरे धीरे अपने टो के पास लाना है। पीछे वाला पाँव आपको बिल्कुल सीधा रखना है। आप देख रहे हैं हिप जॉइंट पूरा स्ट्रेच हो रहा है इस आसन से। ना ये आसन हमारा था शीर्ष पाद अंगुष्ठ आसन। इस आसन को आप एक बार वापस 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ओके ना। आज का हमारा दूसरा आसन बहुत ही कई लोगों का सपना होता है आसन कि सर हमें बस एक आर्म बैलेंसिंग पोस्चर आ जाए, चाहे वो हेड स्टैंड हो, चाहे वो कोई दूसरा बैलेंसिंग पोस्चर हो। तो आज हमने जो सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए आसन, उसका नाम है बक्कासन। बक्कासन, द क्रो पोज। बहुत ही अच्छा आसन है आपके आर्म्स की बैलेंस के लिए। आपकी आर्म्स की शक्ति बढ़ती है, इससे बॉडी में बैलेंस आता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। तो इसको आप पूरा ध्यान से देखेंगे। इस आसन को करने के लिए हमें धीरे से अपने दोनों हाथों को यूं रखेंगे जमीन पर, ओके, जितने आपके शोल्डर्स चौड़े हैं। उसके बाद में धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को हमें आर्म पिट पे लगाना है। बहुत ही इजी डिस्क्राइब किया जा रहा है, इससे इजी तरीका आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए अपने दोनों घुटनों को आप यूं लगाएंगे और बहुत ही धीरे 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 अपनी बॉडी को आगे आएंगे इस तरह से। ध्यान रहे घुटने आपके अपने आर्म पिट से हटेंगे नहीं, अंडर आर्म से हटेंगे नहीं, ओके। उसके बाद में तीसरा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप दिस, सेकेंड स्टेप दोनों घुटनों को यूं लगाना, थर्ड स्टेप एक एक पांव को यूं उठाना, फिर दूसरा उठाना, लाइक दिस। अब इसमें गर्दन का बहुत अच्छा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसलिए अपनी गर्दन को आप ऊपर रखेंगे, वरना कई लोगों को आपने देखा होगा आगे झुक जाते हैं और आगे गिर जाते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर नेक पोजिशन। योर नेक पोजिशन ऑलवेज शुड बी अप, तो गिरने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। एक बार वापस देखेंगे हम इस आसन को, हाथ में रखेंगे हम और बहुत ही धीरे धीरे दोनों घुटनों को अंडर आर्म पे लगाएंगे। वन हैंड अप, one leg up, another leg up and look up. Now hold there. 1, 2, 3, 4 and now slowly down. बहुत ही इजी तरीका आपको बताया गया है। आप इस तरीके से बकासन को कीजिए, आपको कभी चोट नहीं लगेगी, कभी आप आगे नहीं गिरेंगे, ओके। सो अब हमारा जो तीसरा आसन है, कल हमारे व्यूअर्स की जो रिक्वेस्ट आई थी उस पर ध्यान देते हुए हमने बहुत ही इजी तरीका सर्वांगासन का आपको बताना है आज, ओके। सो बहुत ही ध्यान से आप इस आसन को देखेंगे, बिकॉज सर्वांगासन एक ऐसा आसन है
जिसका असर पूरी बॉडी के अंगों पर होता है, सर्वांग, इसलिए इस आसन का नाम है सर्वांग। ओके, आपकी थायराइड ग्लैंड इससे एक्टिवेट होती है, ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि पूरा ऊपर हो जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ आपके फेस की तरफ, आपके ब्रेन की तरफ होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। ध्यान रहे, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर जिन लोगों ने अभी रिसेंटली कोई सर्जरी कराई है, हार्ट की कोई भी डिजीज़ है, नेक में पेन रहता है, उन लोगों को सर्वांग आसन बहुत ध्यान से करना है या फिर अभी अवॉइड करना है। ओके, या किसी की अच्छी देख रेख में, सुपरविजन में आपको ये आसन करना है दोस्तों। तो अब हम सर्वांग आसन करने जा रहे हैं और आज हमारा प्रॉप होगा हमारी वॉल। ओके, सबसे इजी तरीका है वॉल पर सर्वांग आसन करना सबसे पहले। ओके, सीखने के बाद आप कर सकते हैं, आपको वॉल के साथ और बिना वॉल के बताया जाएगा। अब आप देखिए कैसे आपको वॉल के साथ करना है। इफ दिस इज योर वॉल, ये आपकी वॉल है, इसके पास से बिल्कुल आप यूँ पास में जाकर के ऐसे बैठ जाएंगे और नीचे की तरफ यूँ लेट जाएंगे। आपके पाँव बिल्कुल सीधे रहेंगे ऊपर की तरफ यूँ। देन धीरे धीरे दोनों पाँव को हमें 90 डिग्री यूँ बैंड करना है, इस तरह से। ये पाँव इस तरह से बैंड होंगे, अभी कमर जमीन पे टच है मेरी। आप जितनी बॉडी आपकी उठा सकते हैं, आप कमर को उतना ऊपर उठाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा पाँव को ऊपर लाएंगे कंफर्टेबल पोज में रहते हुए और बहुत ही धीरे धीरे हमें कमर को यहाँ ऊपर उठाना है, जितना उठा सकते हैं इजीली। और अपने दोनों हाथों की उंगलियां मिलाए रखते हुए कमर के पीछे ले जाएंगे आप। पाँव को कर दीजिए सीधा। यहां कुछ समय रोकने के बाद में एक पाँव को स्ट्रेच करेंगे ऊपर इस तरह से, देन डाउन, देन दूसरा पाँव ऊपर। और जब आपको लगता है कि हाँ बैलेंस अच्छी तरह से बन रहा है, उसके बाद में धीरे धीरे दोनों पाँव को हमें उठाना है। और बहुत ही धीरे धीरे वापस वॉल के पास आ जाएंगे हम, हाथों को हटाएंगे और बहुत ही धीरे धीरे पाँव को बैंड करके हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ कुछ 5 से 10 सेकंड तक रेस्ट करेंगे हम और उसके बाद में बॉडी को एकदम ढीला छोड़ेंगे। यहाँ पर फेशियल मसल्स को, कमर को, पाँव को, और उसके बाद में धीरे से करवट लेके हम ऊपर आ जाएंगे। ये बिना वॉल के भी होता है, वो भी आपको अभी बताया जाएगा। इसके बाद में जो आसन दोस्तों आता है, क्योंकि ये 3 आसन एक सीरीज में ही आते हैं, सर्वांग आसन, हलासन एंड फिश पोज, तो इनको आपको तीनों को एक सीरीज में ही करना है 1 बाय 1। तो इसके बाद वाला जो आसन है हलासन, वो आपको बताया जा रहा है और उसके बाद में हम करेंगे फिश पोज। ओके, सर्वांग आसन से आप सीधा जमीन पे आ जाते हैं। उसके बाद में हमें धीरे धीरे अपने पाँव को ऊपर उठाना है एंड वी विल गो फॉर हलासन। यहाँ 5 से 10 सेकंड रोकने के बाद में धीरे धीरे हम आ जाएंगे नीचे। पाँव को बैंड करके हम ला सकते हैं नीचे की तरफ में। उसके बाद में हमें जो आसन करना है उसका नाम है फिश पोज। इसका सबसे इजी तरीका है अपने दोनों हाथों को थाइस के हिप्स के नीचे ले जाना है और बहुत ही धीरे धीरे पीछे की तरफ अपनी गर्दन को टच करना। और इसका दूसरा तरीका है अपने दोनों हाथों को हटा के हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है और धीरे से गर्दन को ऊपर उठाना है, हिप्स को जमीन पे रखते हुए।
उसके बाद में हम बहुत ही आराम से शरीर को ढीला छोड़ेंगे, कुछ समय तक, कुछ सेकंड तक हम हमारे शरीर को शवासन में रेस्ट देंगे। तो आज हमने 5 आसनों का अभ्यास किया है, जो एक बार वापस हम देखेंगे किस तरह से आपको धीरे धीरे लगातार इनकी एक सीरीज में प्रैक्टिस करनी है। तो आप वापस से इसके फ्लो को देखना है आपको। फ्लो कैसे, फ्लो में आसन आप करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कितना गैप देते हैं बीच बीच में, कितना इजीली ऊपर आते हैं, कितना धीरे धीरे नीचे जाते हैं, कैसे आसन में जाते हैं और कैसे आसन में आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार वापस से आप सभी आसनों का अभ्यास या तो करेंगे मेरे साथ या फिर देखेंगे इसको। दोनों पाँव को खोल के हाथ पीछे जाएंगे हमारे, कमर बिल्कुल सीधे रहेगी इस समय। दूसरे पाँव को आगे करेंगे हम। We'll go for Bakasana. Then after this, we will be having Sarvakasana. Back straight, then Halasana. बहुत ही धीरे धीरे पीछे की तरफ जाना है आपको, बिना किसी जग के, बिना किसी झटके के। टोस को हमें योनी रखना है, टोस को हमें फ्लैट रखना है। देन धीरे धीरे हम नीचे आ जाएंगे और अब आ जाएंगे सीधा हम यहीं से फिश पोज में। हाथ पीछे जाएंगे आपके, और यहीं से आप कुछ सेकंड का शरीर को देंगे रेस्ट। और उसके बाद में हम करवट लेकर के ऊपर आ जाएंगे। ये थे हमारे आज के आसन। दोस्तों, ये आसन थोड़ा सा हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे, तो हमें थोड़ा सा अपने डेडिकेशन को बनाए रखना होगा, हमें इंटरेस्ट को बनाए रखना होगा, निराशा से कोसों दूर रहना होगा। हमें कभी निराश नहीं होना किसी आसन के ना होने पर। आपके अभ्यास से ही आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। कल आपको बताया गया था कि आपके दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास के सामने हर चीज़ कमज़ोर होती है। इसलिए आप अपने दृढ़ संकल्प को बनाए रखें और अभ्यास को जारी रखें। इसी आशा के साथ में आज की क्लास सभी की समाप्त होती है। यदि आज की क्लास के बारे में किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो हमें बेझिझक लिख दीजिए, बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और भी यदि आप कोई और भी आसन सीखना चाहते हैं तो हमें कृपया करके ज़रूर बताइए। प्लस यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या नहीं विजिट किया है तो प्लीज़ आप उसे देखिए। तो मैं योगी उमेश आपका वापस धन्यवाद करता हूँ। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।